गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, आप कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। अब यहां दर्शन करिए, जैसे महाराज ने वाक्य कहा, श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी अपने सौभाग्य का अवलोकन करने लगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो भगवान सबको नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम मैं रखने जा रहा हूं। कहे महाराज, इनके अनेक नाम हैं, लेकिन यदि आपने पूछा है तो मैं अपने मति से एक एक नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में राम जी बैठे थे, दशरथ जी की गोद में। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख रासे और सी करते त्रैलोक सुभास। अब यहाँ एक एक शब्द पर दर्शन करिए। गुरु जी ने राम जी के लिए क्या कहा? ये कौन है? ये आनंद के समुद्र हैं। क्या है राम जी? आनंद के समुद्र। जीवन में तनिक भी हमारे मन के विपरीत व्यवहार होता है तो जीव कहने से नहीं चूकता कि भगवान ने ठीक नहीं किया, मेरे साथ भगवान ने ठीक नहीं किया है। क्यों ठीक नहीं किया? हमको दुख दे दिया। ये तौलिया किस रंग की है? कहिए। सफेद रंग की है ना? आप यदि हमसे तौलिया मांगिएगा तो क्या हम आपको लाल रंग की तौलिया दे सकते हैं? कहिए, किस रंग की देंगे? सफेद। जो होगा वही देंगे ना। आप कहिए, भगवान के पास केवल आनंद भरा हुआ है तो वो भगवान दुख कैसे दे सकते हैं? वहां से जब भी आएगा तो आनंद ही आएगा है? भगवान किसी को दुख नहीं देते, इस बात को ठीक से समझिएगा। हमारे द्वारा अथवा जीव के द्वारा किए गए पुराकृत कर्म का परिणाम जीवन में दुख होता है। दुख यदि है तो हमारे कर्म का परिणाम है, और यदि सुख है, आनंद है, तो ये भगवत कृपा का परिणाम है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज ये आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि है, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सीकरते त्रैलोक सुपासी। महाराज ये पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? विश्राम। बिना राम के विश्राम मिलने वाला नहीं है। और एक बात समझिएगा, आराम तो रोज मिल जाता है, लेकिन विश्राम केवल राम जी से प्राप्त होता है। आप मानस जी को पढ़िएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पूरा मानस लिख गए तब अंत में जाकर कहना पड़ा, जाके कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं। क्या कहते हैं? जिस राम जी की लवलेश मात्र कृपा से, पूरी कृपा नहीं, लेश मात्र कृपा से, इतनी कृपा मुझे केवल मिली। गोस्वामी जी कहते हैं तो क्या हुआ? ये मतिमंद तुलसीदास भी पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी की लेश मात्र कृपा से मैं मति मंद भी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। इसका अर्थ बिना राम कहे विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम का अर्थ समझिए, जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, भगवान पर से विश्वास प्रेम कम न हो, ये विश्राम है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती जाए, लेकिन यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है, हम विश्राम में हैं। ये परम विश्राम है। गुरुदेव ने कहा, जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा।
क्या होगा? इसलिए विश्राम चाहिए तो राम जी के शरण में रहिए। मेरे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से 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 तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, संभालिए इसको, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी आगरा में चर्चा तेरी, होगी आगरा में चर्चा तेरी। कब महाराज? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। कहिए सीताराम 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 सीताराम। राम कहने से तर जाएगा। कन्हैया वाले उदास मत होइएगा। हाँ। कृष्ण कहने से तर जाएगा। इनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा ने जय जयकार किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद किनका नंबर है? भरत भैया का।
मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखते कहा, महाराज आपके दूसरे कुमार, ये जानते हैं कौन है? विश्व भरण पोषण कर जो आज से ताकर नाम भरत अस हो। महाराज ये वो हैं आपके पुत्र जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे अथवा करते हैं। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? भरत जी भोजन कराते हैं? नहीं। तो भरण पोषण कैसे करेंगे? आप दर्शन करिए। अयोध्या कांड के अंत में जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड का उपसंहार करते हैं तो एक छंद लिखते हैं और उस छंद की प्रथम पंक्ति का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं भरत जी के विषय में, ये भरत जी सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। पात्र समझ रहे हैं? पात्र माने बर्तन। बर्तन ये पात्र है, बर्तन है। क्या है? पात्र। इसमें क्या भरा है? जल, पानी। उसी प्रकार भरत जी एक पात्र है और भरत जी में क्या भरा हुआ है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम, अमृत रूपी प्रेम भरा है। अब दर्शन करिए, इस बर्तन के सामने यदि कटोरी आएगी तो इस बर्तन से कटोरी में क्या गिरेगा? कहिए कहिए। पानी। इसमें जो भरेगा वही न गिरेगा। भरत जी वो पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का प्रेम भरा है। अर्थात जो भी मनुष्य भरत जी की शरण में जाएगा, भरत भैया उस जीव की आत्मा को श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देंगे। जो सबको प्रेम से भरेंगे उनका नाम भरत होगा। और याद रखिएगा, भोजन से शरीर को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन भोजन से हृदय आत्मा संतुष्ट नहीं होती। आत्मा का पोषण तो केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। और उसी भगवत प्रेम से भरत भैया जीव को भरते हैं। जो सतत भरता रहे उसका नाम भरत है। पूरी सभा ने कहा, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद किसका नंबर है? भरत भैया के बाद शत्रुघ्न जी का नंबर आएगा, लक्ष्मण जी का। लेकिन सही बोले तुम, शत्रुघ्न जी ओवरटेक करके बैठे हैं। नंबर तो लक्ष्मण भैया का है, लेकिन शत्रुघ्न भैया पहले आके मां कैकेयी की गोद में बैठे हैं। गुरु जी ने जैसे जैसे क्रम देखा। अभी एक श्रोता ने पिछली कथा में कुंभ में प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, गुरु जी ने लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में क्यों किया? हमने पूछा, लक्ष्मण जी आपसे कंप्लेन की है? कहा लक्ष्मण जी नाराज दिखाई दे रहे थे, हमारा नामकरण बाद में क्यों हुआ? क्या दिमाग लगा रहे हो कि उनका बाद में काहे हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ? हुआ ये है ना, जैसे जैसे गुरु जी ने बच्चों को बैठे हुए देखा वैसे वैसे नामकरण किया। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने देखकर कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, जो भी मनुष्य इनका स्मरण करता रहेगा उसके जीवन के सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे।
अब इसमें प्रश्न होता है, शत्रुघ्न भैया के स्मरण से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? ये बड़ा अद्भुत विषय है। आपसे बताऊं, शंकर जी के चेहरे पर हलचल रहती है कि शांति? समझ ही नहीं पा रहे महाराज क्या बोले, हलचल बोले कि शांति बोले। एक जगह कथा चल रही थी, पहले दिन महाराज आके पूछे कि आप में से कौन कौन कथा जानता है? सारे श्रोताओं ने हाथ उठा दिया। महाराज बोले, जब सब जानते हैं तो हम बोलेंगे क्या, आज की कथा हो गई। चले गए। दूसरे दिन फिर पहुंचे 4 बजे, तो पूछे आप में से कौन कौन कथा जानता है? तो आज कोई गांव के लोग हाथ नहीं उठाए। तो महाराज बोले, सब मूर्ख यहां बैठे हो, तुम लोग तो क्या सुनाएंगे तुमको, हो गई कथा आज की। चले गए। तीसरे दिन फिर आए, तो आज गांव वालों ने निर्णय किया कि आधे लोग उठाएंगे, आधे नहीं उठाएंगे। तो महाराज ने पूछा कि आप में से कौन कौन कथा जानता है? आधे लोग उठाएं, आधे नहीं उठाएं। महाराज बोले, जो आधे जानते हैं वो 9 जानने वाले को बता दो। उसी प्रकार हम पूछे कि शंकर जी के चेहरे पर हलचल होती है कि शांति? अब समझ ही नहीं पा रहे कि हलचल बोले कि शांति बोले। क्या रहता है बताइए? शांति। कभी सोचा है क्यों? भगवान शंकर इतने दुविधा में रहते हैं। एक ही घर में सांप, मोर, उका नाम है चूहा, बाघ, बैल, सब एक जगह बैठे हुए हैं। इन सबको ले करके आपस में अकेले मिट जाए तो मार दे सबको, लेकिन इतने बवाल को ले करके बाबा बैठे और शांत बैठे हैं। क्यों? कभी सोचा है? इसका कारण दर्शन करिए। शंकर भगवान दिन रात किनका नाम जपते हैं? तुम पुनि राम राम दिन रात। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। ठीक? कहिए हाँ। अब राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़िए। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निरवाण शांति प्रदम। राम जी का स्वरूप कैसा है? शांतम। कैसे राम जी हैं? शांत। राम जी शांत हैं और अंत में कहते हैं शांति प्रदम। निर्वाण शांति प्रदम। राम जी शांत स्वरूप हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। जो राम जी शांत स्वरूप हैं, उन राम जी का स्मरण करते करते भगवान शंकर भी शांत स्वरूप हो गए हैं। ये स्मरण का प्रभाव है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 1 साल साधु का चिंतन करिएगा, साधु के बारे में चिंतन करिएगा 1 साल। 1 साल के बाद आपके जीवन में साधुता दिखने लगेगी। और वही 1 साल किसी दुष्ट का चिंतन करिएगा तो आप भी धीरे धीरे दुष्टता की ओर बढ़ने लगेंगे। स्मरण का इतना महत्व है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, आपके बच्चे का जो नाम स्मरण करेगा उसके शत्रु मर जाएंगे। क्यों? शत्रुघ्न भैया के कोई शत्रुएं नहीं है। जीवन ऐसा है। क्यों? शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं है। किसके दास हैं? भरत जी के। तो राम जी के क्या हो गए? दासानुदास हो गए। गोस्वामी जी वंदना क्रम में कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल मनाओ। खोलिए। पहले खोजे तो लो, तो ये लोग कहां से बोले हैं आप? खोलो खोलो, अलग से कार्ड भेजी हाँ खोले के। दोहा क्रमांक 15 के बाद देखिए।
रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरतयानुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील। किसके अनुगामी? भरत अनुगामी। यहां राम अनुगामी नहीं लिखा, किसके अनुगामी? भरत अनुगामी। शत्रुघ्न भैया भरत जी के अनुगामी है, भरत जी राम जी के अनुगामी है। अब यहां दर्शन करिए, इसका अर्थ राम जी के दास भरत जी, अब भरत जी के दास शत्रुघ्न जी, तो शत्रुघ्न जी भगवान के दासानुदास हो गए। और दास का अपना कोई मन नहीं होता, दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। दास कौन? जो पूर्ण रूप से अपने स्वामी में ही विलीन रहता है, वो दास कहलाता है। राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को प्रेम करता हूं। और जो दास भाव में प्रवेश हो जाए वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। और जो भगवान पर आश्रित हो जाता है उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उसकी कोई कामना नहीं होती है। क्यों? जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। ये दास भाव है। दासो हम रघुनाथस्य। कामनाएं नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई मद नहीं होता है। हनुमान जी का दर्शन करिए। सुंदरकांड में हनुमान जी से राम जी पूछते प्रभु हनुमान कहू कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सब आपके प्रताप ने किया। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अब वहीं कोई दूसरा रहता तो क्या कहता, अरे प्रभु का बतावे, ऐसे गया वैसे गया, रगड़ रगड़ के मारा सबको, सब बताता। लेकिन हनुमान जी जानते हैं मैंने नहीं किया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राजी, करते हो मेरे राजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। दास के भाव क्या होते हैं? करते हैं मेरे राम जी। कन्हैया वाले क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शत्रुघ्न भैया के मन में, भाव में कोई शत्रु नहीं है, विकार नहीं है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। उसी प्रकार यदि हम उनके नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे भी ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में श्री लक्ष्मण भैया जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण गुरुदेव ने भगवान ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार, आप दर्शन करिए। राम जी के लिए क्या कहा? विश्राम देंगे। भरत जी के लिए क्या कहा? सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी के लिए कहा, उनके लिए कहा कि शत्रुओं का नाश करेंगे। सब में एक दो लक्षण बताएं। लेकिन जब लक्ष्मण भैया की बारी आई तो गुरु जी ने कहा ये जितने शुभ लक्षण हैं उन सभी लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम। और सबसे अच्छी बात राम जी के प्रिय है। ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। सीता मैया के बिना राम जी तो दिखाई दे देते हैं राम कथा में। जब से मां का हरण हुआ है तब से लेकर लंका विजय के बाद जब तक मैया अग्नि से वापस नहीं आती तब तक प्रत्यक्ष रूप से सीता जी राम जी के साथ नहीं है। हैं क्या सीता जी? कहिए। राम जी मां के बिना तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा
जहां बिना लक्ष्मण भैया के राम जी दिखाई पड़ जाए, ये प्रियता है। राम प्रिय, राम जी इनको प्रेम करेंगे। महाराज ये शेष अवतार है, इसलिए आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र वेद तत्व नृपतव सुत चारी, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। मुनियों के धन है। मुनियों के क्या है? धन समझते हैं ना? हमारा धन रुपया है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। अब मुनियों का धन भगवान का नाम है, इसलिए मुनि लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। मुनि धन भक्तों के सर्वस्व है, जन सर्वस्व। शंकर जी के प्राण तत्व है, शिव प्राण। महाराज आपके चारों पुत्रों में दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या जी ने कहा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं मैं? गुरु जी ने कहा कहो। मां कौशल्या ने कहा, गुरुदेव एक दुविधा है मेरे मन में। पालने में जब मैं राम और भरत को सुला देती हूं एक साथ ना, तो मैं ही नहीं पहचान पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरुदेव भगवान बोले, मैं बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। जब श्री राम और भरत जी एक ही साथ पालने में सोए रहे, तो आप दोनों बच्चों की नेत्र को देखिएगा। जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे की चेहरे पे लगी रहो, समझ जाइएगा कि वो आपका राम है। और जिसकी आंख सामने वाले के चरण में लगी हो, वो समझ जाइएगा कि वो आपका भरत है। गुरु जी ने भाव स्वभाव सब कुछ बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले वहां आ गए। आगरा भी आते होंगे, आए थे घर में, वहां भी पहुंच गए। बाहर से ही आंगने में, कहा? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी
प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, भरत लला झुके, तुहन लला झुके, भरत लला सतुहन लला झुके। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह